पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। पुत्रदा एकादशी को व्रत रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा आराधना का दिन है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। ये पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है कि एक समय भद्रावती नगरी में संकेतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक समान कहता था। यज्ञ भी हजारों किए, परंतु एक भी सफल न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद एक भी न लगा। बेचारा हार गया और मन में विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से जाकर पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। तब मन कहने लगा, वैसे तो यह भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियाँ, मेढक इत्यादि अपनी संतानों के साथ विलास कर रहे थे। विचार किया कि ये भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करते हैं। राजा बोले, क्या यह दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। तब राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः उठकर भवन को चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र रत्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला। पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है। ये कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस दिन गौ के दूध के सागर तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। भगवान विष्णु को सूखे मेवे, बादाम, मूंगफली, अखरोट, काजू और पिस्ता आदि का भोग लगाने से घर में धन का आगमन होता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने की खीर अर्पित करें। मखाने की खीर भगवान विष्णु को अति प्रिय है। मखाने की खीर का भोग लगाने से परिवार में खुशहाली और संपन्नता आती है। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाने से घर में धन धान्य में बरकत होती है। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहन के ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।